हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे 41 नंबर से जो है 50 नंबर के प्रश्नों का सलूशन। 41 से जो है 50 तक का प्रश्नों का सलूशन। और इस जो है कि आपका वीडियो जो ये आपका चल रहा है 2016 का मॉडल पेपर है, जो कि आपका 51 से 41 जो है 50 तक के प्रश्नों का यदि सलूशन मैं करा दूंगा तो इसके जो है सभी प्रश्नों का सलूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक से इस वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो एक डेट वाइज वीडियो वहाँ पे करके सेव किया गया है, आप वहाँ जो एक डेट वाइज वीडियो देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 41 से जो है लेकर के 50 तक के प्रश्नों का सलूशन मैं कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ग्राफ बना दिया हूँ 41 नंबर में। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है कि मैं ऑप्शन भी रख देता हूँ ताकि ऑप्शन से भी हम लोग जो है कि इसका सलूशन कर लेंगे, ताकि आपको आसानी पड़े ऑप्शन से हल करने में। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या क्या दिया है। x बराबर दिया है 24, इसके बाद y बराबर दिया है 48, c दे रखा। इसमें ए बी सी क्या है, ए बी सी कर लीजिए, ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो जाएगा c। x बराबर 21 डिग्री है और y बराबर है आपका 48 डिग्री, ठीक है। इसके बाद दिया है d, आपका दिया है x बराबर आपका जो है कि आपका दे रखा है 50 और y बराबर दिया है 24 डिग्री, ठीक ना। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ऑप्शन देख मिलना लेंगे। इसमें कह रहे कि दिए गए चित्र ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ए ओ ई आपका 150 डिग्री ये दे रखा है। करेगी ओ ए डी, यानी कि ये जो दिया है आपका डी ए ओ आपका ये 51 डिग्री दिया है। और ये करे एक्स वाई का मान ज्ञात की। दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले तो इस कोण को निकाल लीजिए, ठीक है, या ऐसे करेंगे तो आपका ज़्यादा प्रोसेस लगेगा। ऑप्शन से ही हल कर लीजिए। किससे? ऑप्शन से। ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। इससे जब इसको मिला देंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, ये आपका ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो ये जो पूरा एंगल है आपका, ये पूरा एंगल x डिग्री का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, x डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक का आपका एंगल है पूरा 180 डिग्री का बनेगा। और 180 डिग्री में से 150 डिग्री मालूम है। यह पूरा एंगल आपका 180 का बनता है और 180 में से 50 का मालूम है, तो ये इतना एंगल आपको कितने का होगा, 30 का। ये आपका 30 का हुआ। अब देखिए ये जो आपकी त्रिज्या है, ये आपकी क्या है, त्रिज्या है। तो जब दो त्रिज्याएं यानी कि दो भुजाएं जब आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर। तब तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है कितना, 180। तो ये 30 का है, तो 30 का है तो आपका 30 में से ये बच गया कितना, 180 में से यानी कि 150 बच गया। 30 में से कितना बच गया, 150। और 150 को ये दोनों भाग तो बराबर होंगे। अब 150 को इन दोनों एंगलों में बांटना है तो ये आपका 75 का हो जाएगा और ये भी आपका कितने का हो जाएगा, 75, क्योंकि दोनों भाग बराबर हैं। तो अब इनको जोड़ेंगे तो आपका 180 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180। 180 में से आप 75 घटाइए। 180 में से ये एंगल 75 डिग्री मालूम है तो आसानी से ये एंगल पता हो सकता है। तो 75 डिग्री यदि घटा दें तो आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 0 यानी कि 105। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल आपका हुआ 105 का। कन्फर्म है। अब ये एंगल 105 हो गया। अब ये तो एंगल 105 मालूम हो गया। अब x का चाहिए और y का, तो ऑप्शन से हम लोग मान रखेंगे। ऑप्शन से क्या करेंगे, मान। तो अब देखिए एक एंगल है आपका 105 डिग्री का। अब x और y का इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिनका योग आपका 180 अंश होगा, क्योंकि ये जो आपका ये एंगल आपका त्रिभुज जो बन रहा है, ये आपका जो त्रिभुज बन रहा है इसका योग आपका 180 अंश होना चाहिए। यानी कि इन ऑप्शन में से वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा जिसका x और y का मान आप यदि रखते हैं और आपका 180 के बराबर हो जाता है तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा छोटा है। चलिए, तो पहला x का मान यदि मान लेते हैं 51, y का मान कितना 24 रखते हैं तो कितना, 4 1 5 1 10 को सुनना, हासिल 1 5 2 7 और 1 8। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो गया ना, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है। समझ में आ गया। ये तो आपको कंफर्म हुआ कैसे आपका सॉल्यूशन कराया गया है। अब आगे भी देख लीजिए। अब देखिए फिर आपका इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। 24 हो गया, ये आपका 48 हो गया। अब देखिए 8 4 12 नहीं, अब 5 4 ना हो गया, ऐसे कर ले, 8 4 12 हो गया, 12 5 कितना हो जाएगा, 17, 17 को 7। लेकिन आपका इकाई का अंक 180 यानी 180 ना आना चाहिए, लेकिन आपका इकाई का अंक 7 आ रहा है तो ये कैंसिल हो गया ये। अब इसमें देखिए इसको जोड़ दिए, 8 1 9,
और 9 को आप 5 को कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, इकाई का अंक 4 आ गया, ये भी कैंसिल और इस तरह से ये भी कैंसिल। ठीक है, इतना काम कन्फर्म हुआ ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्लियर है, आपका ये तरीका रहा। अब देखिए आपको ये तो ये आप निकाल लेंगे, अब ये आप एक्स वाई का मान निकालना चाहिए तो ऑप्शन से तो ये ऐसे कर लेंगे, लेकिन इसके बाद यदि ऑप्शन से आप नहीं करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये पूरा एंगल आपको ये निकालना पड़ेगा और ये एंगल जितना आएगा उसका आधा करेंगे तो ये एंगल मिलेगा, इसका योग इसका योग इसका योग करके आप जो है कि इसका मान निकाल लेंगे और इसका मान निकालेंगे तो आपको कितना 360 में से इन तीनों का योग करके घटाना पड़ेगा तो इसका मान निकलेगा, और इसमें से इसको जोड़ करके 180 पूरा 180 में से इन दोनों का योग घटाएंगे तो ये मिलेगा। यानी कि सेम प्रोसेस आपका वही है, इससे अच्छा ये है ना, इतना प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन से कीजिए, इसमें आप वैसे करेंगे तो ज़्यादा आपका समय लगेगा। तो आप यहाँ से 180 में से घटाएंगे इन दोनों का योग करके तो आपका ये मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर करके y का मान आपका निकालना पड़ेगा। तो आपको जो है कि उम्मीद होगी कि ऑप्शन से ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऑप्शन से जो है आपका करने पे बहुत ही छोटा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको 42 नंबर पे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन 42 नंबर भी है। आपको पता होगा कि वृत्त में जब चतुर्भुज बनता है ना, वृत्त में जब चतुर्भुज बनता है अर्धवृत्त पर, तो इनके आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, 180 आप तो पढ़े होंगे ना, 180 तो आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये करे ग्राफ आपका दिया गया तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, और ये आपका है 42 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ आपका ये केंद्र है, ये केंद्र से ये बना है चतुर्भुज। ठीक है, ये आपका O हो गया है, A दिया है, B दिया है, C दिया है और ये क्या D। अब ये दिया है 120 डिग्री का, ये दिया है 130 डिग्री का, और ये कह रहा है कि x का मान, इसका मान निकालना है और क्या इसका मान निकालना है। तो बस आपको आप जानते हैं ऑप्शन आपके जो है कि 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं ABC करके। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सामने का जो योग होगा आपका कितना होगा 180, इनके भी सामने का योग 180। बहुत सिंपल तरीका, 120 में क्या जोड़ें, y का मान कितना जोड़ेंगे कि आपका 180 हो जाएगा 60, यानी कि y बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री निकल गया। अब 130 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 180 अंश हो जाएगा, x का मान कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा, आपका कितना हो 50, यानी x बराबर 50 और y बराबर 60। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, x बराबर आपका 50 हुआ, y बराबर 60, तो x बराबर 50 और y बराबर 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही सिंपल रहा, ये आपको याद होना चाहिए कि वृत्त में जब चतुर्भुज बनता है तो उनके सामने का आमने सामने का जब कोण होता है उनका योग 180 अंश होता है। कन्फर्म है। चलिए तो ये कुछ चीज़ें रहें, वृत्त की परिधि पर बनेगा तब। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हैजा से बन जाए, यदि ऐसे ना दे करके कि ये वृत्तवा, यदि ऐसे ये चतुर्भुज दे देना तो ये नहीं कि इसके आमने सामने कोण 180, ऐसे नहीं, ठीक ना। यदि सिर्फ ये परिधि पर बनेगा तो भी आपका होगा, ठीक ना। ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, मैं इसको हटाता हूँ। 43 नंबर में बहुत सिंपल है, आप सोल्यूशन जो है कि कर सकते हैं खुद ही, सिर्फ इसमें भी हम लोग ऑप्शन से लेंगे। ठीक है, दे रखा है 2 बटा में आपका x दिया है प्लस 2 बटा में y दिया है बराबर आपका 1 दिया है, और इसके बाद दे रहा है 60 बटा में आपका x दिया है माइनस 20 बटा में y दिया है बराबर कितना दिया 13। मैं ऑप्शन रख के समझा देता हूँ। आपका ऑप्शन दे रखा है x बराबर दिया है 4, y बराबर दिया है 10, b बराबर दे रखा है मेरे प्रिय छात्र x बराबर 10 दिया है, y बराबर 4 दिया है। ठीक है, c बराबर दे रखा है x बराबर 1 बटा में 4 और y बराबर दिया है 5, d दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इतना कन्फर्म है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल करेगी, एक्स वाई का मान फाइंड कीजिए। एक्स वाई का मान क्या करना है, फाइंड करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से एक्स वाई का मान रखिए, यदि वह 1 के बराबर हो जाता है और वही एक्स वाई का मान रखने पे यदि 13 के भी बराबर हो जाता है तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और बेसिक तो आप लोग जानते हैं, एलसीएम लीजिए उसका हल कीजिए। ठीक है, चलिए तो एक्स का मान यहाँ पर रखें, यदि 4 रखते हैं तो 2 दूनी के 4, 1 बटा में 2 आप प्लस 2 बटा में वाई का मान यदि 10 रखते हैं तो 1 बटा में 2, तो आपका 1 1 2, 2 बटा में 2, 1 आया कि नहीं आया, यानी कि ये तो आपका करेक्ट है। इसमें अगर देखते हैं आता है कि नहीं, यानी कि यहाँ पर 4 रखते हैं तो आपका हो जाएगा 25 चौको 60, नहीं 25 चौको 100 हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाए, 25 चौको 100 होता है।
15 चौके 60 यानी 15 हो गया माइनस, यहाँ पर y का मान 10 रख दीजिए, 10 दूनी के 20, 10 से कटाएंगे तो 20 2 हो जाएगा। अब 15 दोनों इक्वल बराबर हुए, ध्यान दीजिएगा दोनों का वैल्यू बराबर सेम आ रहा है ना, 13 इसका और यह 1 के बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट है। कन्फर्म है? ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अब चलिए इसी तरह से आप इसको भी जांच कर सकते हैं, ठीक है, जांच करके से देख सकते हैं। 2 x का मान 10 रखेंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटा 1 ही मैं जांच कर दे रहा हूँ, ठीक है, शायद हो सकता है 1 बटा में 2 × 5 = 10 5 प्लस 2 बटा में y का मान 4 यानी कि 2 एकम 2 दूनी के 4 यानी 1 बटा में 2, तो इसका एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 2 हो जाएगा प्लस 2 × 5 = 10 5 2 7 बटा में 10, क्या 1 के बराबर होगा? नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। समझ में आया? वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपका 44 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप लोग जो पढ़े होंगे तो आप खुद जो है सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं, बहुत सिंपल जो है कि सवाल है। चलिए सॉल्यूशन इसके बाद 44 नंबर पे ध्यान दीजिए। 44 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जो है कि स्टेप बाय स्टेप उसको हल करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरह। करेंगे, एक ग्राम प्रधान के चुनाव में 2 लोग प्रतिभाग करते हैं, चुनाव में कुल जो है 97,191 वोट पड़ते। ध्यान दीजिए चुनाव में कुल इतना वोट है, ठीक ना, कुल इतना वोट जो है कि पड़ रहे हैं, जिनमें से 116 मत निरस्त हो गए। 116 जो है मत निरस्त, यानी कि जब उतना वोट पड़ा है, ठीक है, लेकिन निरस्त कितने हुए हैं? 116। आखिर में कुल वोट कितना सही था उसको पहले सही वोट देखिए, सही वोट कितना है भाई देख लेते हैं। 11 में से 6 घटा 5, 8 बचा, 8 में से 1 घटा 7, यानी कि ये आपका 7 में से 1 घटा 6, यानी कि कुल सही वोट जो है, यानी कुल इतने वोट पड़े थे सही, यानी कि आपका जो है कि 9675 कितना 9675 वोट आपके सही पड़े थे, ठीक है। अब देखिए जो हारने वाला था वह 4 और जीतने वाला था जो है कि 5, यानी कि हारने वाले को 4 वोट मिल रहा था और जीतने वाले को कितना वोट मिल रहा था? 5 वोट। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विजयी प्रतिभागी को हारने वाले प्रतिभागी को 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं, यानी कि जो हारा है वह 4 वोट पा रहा था, लेकिन उस 4 वोट के स्थान पर जो है कि विजयी प्रतिभागी को कितना वोट मिलता था? 5 वोट, ठीक ना। तो अब देखते हैं कि हाई हारने वाला है, हाई जीतने वाला है, ठीक ना, यानी कि हाई 4 वोट के स्थान पर कौन वोट पा रहा था? 5 वोट पा रहा था। अब देखिए तो अब लिखेंगे कि 9675 में से हारने वाले का वोट, हारने वाले का वोट। अब देखिए भाई हारने वाला वोट कितना पाया है देखते हैं, यानी कि 9675 में से हारने वाला वोट कितना पाया है? हारने वाला 4 वोट पा रहा था, बाटा में 4 कीजिए प्लस जीतने वाले का ले लीजिएगा, ठीक ना, गुणे कर दीजिएगा, कुल आपका वोटिंग कितने का हुआ है? 9675 कटा देंगे, यानी कि 4 हो जाएगा, आप यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस 5 4 9, 5 4 कितना हो जाएगा? 9, यानी एक बार लिख लीजिए 75 बटा में 9, 9 से कटा दीजिए, 9 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 एकम 9, आपका 0 हो जाएगा, 9 7 63, 9 7 63 हुआ, 9 7 63, 9 7 63, 7 बार 63 हो गया, यानी कि आपका 63 हो गया, 4 9 5 45, 9 5 45, 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 20 को सुनना हासिल 4 और 4 7 28, 28 4 हो जाएगा कितना? 32, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, यानी कि 4320 कितना पाया है? 4320, 4320 नहीं 4300 हो रहा है भाई, कहाँ से गलत हो गया? 9 5 45 को 5 मिस्टेक हो रहा है कटाने में कहीं, ठीक ना, यहाँ पर कटाने में गलती हो रहा है क्या? 9 एकम 9 हो गया, और 9 2 संख्या एक साथ उतरेंगी तो भागने जाए 0 बढ़ेगा, 9 7 9 6 54, 9 7 63,
9 7 63 हो गया, यानी कि 3 4 हो गया, और 9 5 45, ठीक तो है। और 4 5 20 को शून्य हासिल, 2 हुआ, और 4 7 28, 28 2 30 ना, 30 को शून्य हासिल 3, 4 एकम 4, ये हो गया 4, यानी पूरा जो है कि 4300 हारने वाला वोट पाया है, 4300 वोट पाया है। और फिर जीतने वाले का ले लीजिए भाई, 6975 में से जीतने वाले का वोट कितना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पर आप लिख लीजिए जीतने वाले का वोट कितना हो जाएगा आपका। अब देखिए जीतने वाले का वोट कितना था, 5 पा रहा था, अब बाटा में 5 प्लस कितना हो जाएगा 4, हारने वाला का भी जोड़ना पड़ेगा हर में, जैसे प्रोसेस हुआ है। बाटा में हो जाएगा 9675, कटाइए 5 4 9, फिर देखिए 9 से जब कट रहा था ना, 9 से कटा था तो इसको डायरेक्ट कटा दीजिए, आपको हो रहा था 1075, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 25 को 5 हासिल 2 हुआ, और 5 7 कितना 35, 35 36 37 हुआ, और यह हो गया 5 का 5, यानी कि 5375, ठीक है, 5375 वोट ये पा रहा है, और हारने वाला इतना वोट पा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आखिर में हारा है कितने वोट से, वही पूछ रहा था कि अधिक मत मिले, यानी कि विजयी प्रतिभागी को, हाँ विजयी प्रतिभागी को कितना अधिक वोट से वो आप विजयी प्रतिभागी को कितना वोट अधिक मिला है। तो आपका 5375 है, और ये आपका हारने वाले का है 4300, बस ये 75 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 1000 जो है 75 वोट अधिक मिला है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या है सी करेक्ट। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले तो आपका वोट इतना पड़ा था, जिसमें से देखिए जब भी वोट आप लोग देने जाते हैं ना, तो उसमें खराब भी वोट हो जाता है, यानी कि कोई किसी को मारना हो कहीं और मार देगा कहीं और, ठीक ना, तो इसमें खराब भी वोट हो जाते हैं। तो आपके कुल वोट इतने पड़े थे, 116 वोट जो है कि निरस्त हुए थे, यानी खराब हो गए थे, तो इतना सही वोट पड़ा, इतना सही वोट पड़ा। अब कह रहा है कि हारने वाला 4 वोट पा रहा है, जीतने वाला 5 वोट पा रहा है, हारने वाला 4 वोट, जीतने वाला 5 वोट। तो अब कहेंगे कि 9675 में से हारने वाले का वोट कितना है, तो हारने वाले का वोट ले लीजिएगा ऊपर वाला, अब बाटा में हारने वाले में जीतने वाले का दोनों का जोड़ दीजिएगा, वोटावा कितना कितना पा रहा है, और गुणे आपका क्या टोटल आपकी वोट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल वोट से 5 4 9 से कटा देंगे तो इतना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, हारने वाला इतना पाया। और फिर वैसे ही जीतने वाला, अब हारने वाले का निकाला तो ऊपर हारने वाला का था, आगे में जीतने वाला का निकालें तो ऊपर जीतने वाला, फिर हारने वाले जीतने वाला, दोनों को ऐड कर दीजिए, और टोटल जो है आपका वोट जितना पड़ा है उसको रखना है, 9 से कटा देंगे इतना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, यानी कि आपका हो गया 5375। इस दोनों का अंतर यानी कहेंगे हारने वाला जो जीतने वाला है वो कितना अधिक वोट पाया है, कितना अधिक वोट पाया है, तो अधिक वोट पाया था जो है कि 1775। यदि यही आपसे पूछता कि हारने वाला जो प्रतिभागी है कितने वोटों से आप हारा है, तो आपका हो जाता है 1075 वोट से जो है कि वह हार गया। कन्फर्म है। तो चलिए इसी तरह से हम बढ़ते हैं, अब आपका 45 नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। 45 नंबर का सोल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल है। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। देखिए क्योंकि बहुत सिंपल रहा, सिर्फ आपको एक बार ध्यान समझिएगा, और हाँ अभी तक समझ में नहीं आ पाया है ना, फिर से रिवाइज करके देखिए, आप कंफर्म हो जाएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक ना, आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ और आप क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो उम्मीद होगी कि ये तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। अब 45 नंबर समझिए। 45 नंबर दे रखा है, तुरंत आप आंसर बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लॉग क्वेश्चन में दिया है, लॉग बेस 2, इसका ही बेस 2 है भाई, बेस 2, इसके बाद फिर दे रहा है लॉग, कितना दिया है 2, और बेस लॉग 16 बेस 2 का मान है। ऑप्शन आपके जो है कि ऑप्शन आपका जो है कि 4 आपका ऑप्शन दिया गया है। तो बहुत सिंपल तरीका, देखिए लॉग पता है ना। अब देखिएगा लॉग मैं विस्तार से कर दे रहा हूँ, ठीक ना, डायरेक्ट मैं हम लिख देते हैं, लेकिन आपको हो सकता है समझ में ना आए। लॉग बेस 2, लॉग 2, फिर लॉग, ठीक है 2। ये बताइए 16 है ना, 16 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 2 के पावर कितना रख सकते हो 4, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16। अब इतना कन्फर्म है, लॉग के नियम से ये पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 2 फिर लॉग, मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ भाई,
बेसिक से क्या है, मैंने स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये डायरेक्ट मैं कर देता तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो ये घात के नियम से, यानी कि फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, log m का पावर n हो तो घात पहले आ जाता है, यानी कि यह हो जाएगा n log m, ये तो पढ़े हैं ना। उसी तरह से यह आ जाएगा 2 हो जाएगा इंटू लाग क्या हो जाएगा 2 बेस 2। अब आपको पता होगा कि जब लाग और बेस यानी कि लाग 2 और बेस 2 है ना, यानी कि ये दोनों मान जब बराबर होते हैं, ये दोनों मान क्या है जब बराबर होता है तो यह कितने के बराबर हो जाता है 1 के। कितने के बराबर हो जाता है 1 के। और जब 1 के बराबर हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो यह लाग 2 हुआ, सॉरी 4 है ना, लाग 4 है ना, लाग 4 है ना। तो फिर आप इसको तोड़ेंगे लाग 2 और फिर लाग बेस 2, इसके बाद 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हो। फिर घात के नियम से ये पहले आ जाए, यानी कि लाग 2 हो जाएगा इंटू घात के नियम से पहले आएगा कि नहीं आएगा, बेस है लाग 2 बेस हो गया, इंटू घात के नियम से लाग 2 पहले आ जाएगा, यानी कि 2 लाग 2 बेस 2, घात तो पहले लाग 2। फिर दोनों का यह वैल्यू बराबर हुआ तो ये कितने के बराबर 1, 1 से मल्टीप्लाई इतना, यानी कि यह भी कितना होगा लाग 2 बेस 2। ये भी दोनों का मान बराबर है तो ये कितने के बराबर 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है। अब यहीं से डायरेक्ट आप कर दिए होते, ऐसे जो है कि आप डायरेक्ट कर दिए तो स्टेप बाय स्टेप आप माइंड में कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना है, आपको समझना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दें कैसे आप निकालें, ठीक है। अब इस टाइप का रहेगा तुरंत आप हल कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका दिया हो जैसे लाग 32 से दे दिया, इसी तरह से करके लाग 32 दे दिया तो सेम आपको ऐसे प्रोसेस आप कर लेंगे, यानी इस टाइप का क्वेश्चन तो आप ऐसे हल कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन पे। 45 करा है ना, अब जरा देखिएगा 46 नंबर। तो 46 नंबर का मैं ग्राफ बनाता हूँ, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, तो मैं इसको पहले हटा लेता हूँ, इसके बाद मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। ग्राफ क्या है ध्यान से समझिएगा। चलिए ग्राफ मैं बना देता हूँ। हाँ तो देखिए यहाँ पर हम ग्राफ बना दिए हैं, ठीक है। तो ग्राफ बना दिए हैं तो सिर्फ आपको समझना है, ठीक ना। अब देखिएगा ग्राफ तो बन गया है, इसमें कह रहा है कि इसका मान निकालने के लिए कह रहा है कि कोण ए बी सी यानी कि इसका जो है कि कोण निकालें, यानी कि ये जो है कोण आपको आपसे कह रहा है कि आप फाइंड कीजिएगा कितना आपका होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, शीर्षाभिमुख कोण और आपको एकांतर कोण पता है। अब ये कोण और ये कोण आपका एकांतर कोण होगा, और ये कोण जो है आपका शीर्षाभिमुख कोण होगा कि नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि जब दो रेखाओं को दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर या एंगल ये इस एंगल के बराबर आपका होता है। तो ये जो आप एंगल लेंगे इसे एकांतर कोण कहते हैं, ये आप लेंगे तो इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये जब 70 का आपका है तो ये भी कितने का होगा 70 का। क्यों भाई, क्योंकि आपके कैसे कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। और क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि ए बी बराबर बी सी, कह रहा है कि ए बी जो है रेखा बी सी के क्या है बराबर है, यानी ये जो रेखा है इस रेखा के क्या है बराबर है। और हम लोग को पता है कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर। तो जब ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण 70 का हुआ, और ये भी इसके बराबर है तो ये भी आपका कितने का होगा 70 का होगा, बोलिएगा। तो अब इसको निकालना है तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और दूगो कोण मालूम है, तीसरा का निकाल सकते हैं 70 70 140, और घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 40 डिग्री। क्या डिग्री 40, यानी ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये आपका 40 डिग्री आपका हो जाएगा। उम्मीद है मेरे प्रिय छात्रों अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको ना, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग चलते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 नंबर के क्वेश्चन का भी सोल्यूशन सिर्फ ऐसे ही कर लेना है, फटाक से कर लेना है। सिर्फ दो भुजाएं बराबर हैं तो सामने सामने कोण बराबर कीजिए। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, बस फटाक से निकालिएगा तुरंत आंसर आपका मिल जाएगा। तो हम आगे लेकर चलते हैं। देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफ मैं बना देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा क्या क्या है, ठीक ना।
मैं पहले ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका ग्राफ हुआ, यहाँ पर आपका दिया है d और ये दिया है y डिग्री, कोई बात नहीं, ये दोनों एंगल बराबर कर दिया है। अब ये जो है आपका ऐसे मिलाया है, तो आप द्वारा ऐसे कर लीजिए, ठीक ना। तो इतना कन्फर्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका x का है, अब यहाँ पर a दिया है, यहाँ पर आपका c दिया है, नीचे आपका b हो, नीचे वाला हिस्सा b होगा, ठीक है, b दिया नहीं है, b होगा, यह हिस्सा बराबर। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एंगल 80 डिग्री का है। देखिए प्रतिबंध क्या दे रखा है, दिए गए चित्र में कोण ए को 2 बराबर भागों, देखिए ये पूरा जो एंगल ये वाला है ना, अब ये 2 बराबर भागों में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये x का है, तो ये भी कितने का होगा, x का। ध्यान दीजिएगा, तो ये तो 2 बराबर भागों में बांट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब करे कोण एक्स वाई का मान ज्ञात, जबकि दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी हो, और इसके बाद दिया है कि ए डी बराबर क्या हो, डी सी। ए बी बराबर ए सी दिया है, ए डी बराबर क्या दिया है, डी सी। तो कह रहा है कि एक्स वाई का मान, एक्स वाई का क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है, ठीक ना। तो बस कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए, ये भुजा दोनों बराबर है, तो यह एक त्रिभुज बनना है। जब ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये होगा, ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये। और जब दोनों भुजा बराबर है तो हाई 80 का है, तो ये भी कितने का होगा, 80 का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब 2 भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने कोण आपके बराबर होते हैं ना। तो ये जब आपका 80 का है तो ये भी कितने का हुआ, 80 का हुआ। और तीनों कोणों का योग 180 होता है कि नहीं होता है, तो 8 8 16 घटा दीजिए तो कितना होगा, 20, यानी कि हाई कोण में कितना डिग्री का हो जाएगा, 20, ठीक है। ये कोण कितने का होगा, 20 का। अब ध्यान दीजिए, पूरा एंगल हाई था ना, अब इस एंगल को जो है, ये रेखा 2 बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो ये 20 का है, तो ये भी कितने का होगा, 20 का। अब तो समझ में आ गया। आज जब हाई 20 का हो गया तो ये भुजा बराबर है, तो हाइयो कितने का होगा, हाई 20 का, तो हाइयो कितने का, 20 का, क्योंकि हाई भुजा बराबर है, तो इनके सामने कोण बराबर होंगे ही, तो ये भी कितने का होगा, 20 का। अब 20 का 20 40, 180 में से 40 घटाएंगे तो y मिलेगा ना, 180 में से 40 घटा दीजिए, 180 में से 40 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 100 कितना, 40, 100 कितना, 40। यानी कि ये रहा आपका ऑप्शन, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। x का मान 20 डिग्री और y का मान जो है आपका 140 डिग्री होगा। कन्फर्म है, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। सिर्फ आप 2 भुजाओं को याद रखिएगा कि 2 भुजाएं जब आपस में बराबर होती है तो उनके आमने सामने कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। वो भी केस में त्रिभुज में, ठीक ना, त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं बराबर है तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ये बराबर है, ये दोनों भुजा, तो ये कोण और ये कोण जो है कि आपस में क्या होंगे, बराबर। ये भुजाओं का अनुपात आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, इसके बाद यह 47 नंबर था। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया होगा। अब 48 नंबर का प्रश्न देखिए, तो ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मैं ग्राफ बना लेता हूं पहले, भाई ग्राफ से मैं समझा देता हूं, ठीक है। ये ग्राफ बन गया ना, तो ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कह रहा है कि ये जो आपका खींचा गया है ना, ध्यान दीजिए, ये जो आप खींच रहे हैं ना, ये वाला खींच रहे हैं ना, ए बी और बी सी के मध्य बिंदु में ये है, ध्यान दीजिएगा। ये डी हो गया, ये क्या हो गया, ई। तो आपसे पूछा है क्या कि डी ई जरा निकालिएगा, डी ई कितना होगा। डी आपको पता करना है, बहुत सिंपल है, डी कितना होगा। तो अब देखिएगा डी ई कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब इस पूरे त्रिभुज में अब ये जो डी है आपके मध्य बिंदु में होगा ना, तो ये जो बी सी का यह कितना होगा, आधा। मध्य बिंदु में होता है तो आपका आधा आधा भाग बनता है कि नहीं बनता। आज जब भाई पूरा बी सी है, आज जब ये रेखा यहाँ पर मध्य में जाएगा तो पूरा इसका ये क्या हो जाएगा, आधा। कब, जब मध्य में रहेगा तब। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, कहीं दिए गए बिंदु, दिए गए त्रिभुज ए बी सी में डी एवं ई, ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु हैं, तो रेखा डी ई का मान होगा। डी का मान क्या होगा, बी सी, डी का मान, यानी कि डी पूछ रहा है तो डी ई बराबर आपका हो जाएगा, बस डी बराबर इस पूरे का ये आधा होगा, यानी कि 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, बी सी।
यानी कि 1/2 BC। इसका मतलब यह हुआ कि जो DE है मेरे प्रिय छात्रों, BC का कितना है, आधा भाग है। BC का कितना है, आधा भाग होगा। कब, जब मध्य में रहेगा तब। अब यदि मान लीजिए यह प्रश्नवा में दे देता कि यह मध्य में नहीं है, मध्य बिंदु पर नहीं रहता, तब आपको दिक्कत होती हल करने। और जब मध्य बिंदु में है तो यह इसका क्या हो जाएगा, आधा। ध्यान दीजिएगा, यह इसका तो आधा हो गया। लेकिन इसी में यदि आपसे उल्टा पूछ देना, यदि मान लीजिए यही BD मध्य बिंदु में हो गया, यदि मान लीजिए कहते BD जो है यह आपका BD हो गया, BD आपका दे रहा है, जैसे मान लीजिए आपका D बराबर दे दिया आपका, जैसे मान लीजिए 4 का, सपोज दैट मान लीजिए D बराबर 4 का दे दिया। अब आपसे पूछ दिया कि BC कितना है। और भाई मध्य बिंदु, ध्यान दीजिए ये मध्य बिंदु में है, आप कह दे कि BC कितना है, तो आप लोग पता होगा कि BC का ये दुगुना आधा होता है, सॉरी दुगुना नहीं आधा, BC का BE जो है आधा होता है। आज जब इसकी बात करेंगे ना, तो BE का जो है BC आपको गुना होगा, दोगुना होगा, यानी कि यह दोगुना होता है, यह आपका आधा होता है। तो उसी तरह से मान लीजिए D बराबर यदि 4 का होगा, तो आपसे यदि BC पूछा जाए तुरंत आप करेंगे सर ये तो दुगुना होता है, 2 गुणे 8, यानी कि 4 दूनी के 8 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझे ना। तो ये आपकी कंडीशन है, इस कंडीशन को जरा याद रखिएगा, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है कि A करेक्ट है, BC बटा में 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट। कन्फर्म हुआ मेरे प्रिय छात्रों। चलिए, तो ये आपका 48 नंबर रहा। हम आपको लेकर चलते हैं अब 49 नंबर के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। 49 नंबर का प्रश्नों का सॉल्यूशन क्या है, जरा ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपकी प्रमेय है, 49 नंबर का क्या है, प्रमेय है। तो जरा प्रमेय आप याद रखिएगा, इस कंडीशन में प्रमेय क्या बनती है, ठीक ना। अब देखिएगा, चलिए देखिए 49 नंबर में मैं यहाँ पर ग्राफ भी बना दिया हूँ, और जो है यहाँ पर ऑप्शन भी मैं रखा हूँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, दे रहा है कि यदि दिए गए त्रिभुज ABC में PQ और BC के समांतर, PQ रेखा BC के समांतर, ध्यान दीजिएगा समांतर दिया है ना, PQ जो कह रहा है कि रेखा है समांतर है किसके, BC के। आज जब समांतर की बात आती है ना मेरे प्रिय छात्रों, जब दोनों रेखाएं जब समांतर वो हो गई, तो समांतर की कंडीशन में होता है ये कि AB क्या होता है, AB यानी कि पूरी यह रेखा आप बाटा में AP हो जाता है। AB या पूरी रेखा बटा में AB, यानी कि यह AB पूरी रेखा होगी, अब बटा में AP ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं, अब बराबर फिर आप लेते हैं AC, अब बटा में ऊपर वाला हिस्सा क्या, AQ। कब, जब ये समांतर की कंडीशन रहती है तब। आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे, किस में पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे कि ये कंडीशन जब समांतर की होती है तो आपकी AB बटा में AP होता है, और यही बराबर AC बटा में क्या होता है, AQ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट, ठीक है। कब, जब समांतर की स्थिति रहेगी तभी यह होता है, खाली जब समांतर की स्थिति रहती है तभी यह कंडीशन आपकी सिर्फ होती है, ना तो अदरवाइज दूसरी भी होती है, ठीक ना। यदि समांतर नहीं दिया रहेगा तो दूसरा भी हो सकता है। तो ये हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका C करेक्ट था। ऑप्शन नंबर क्या था, C आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा जब समांतर दिया रहेगा तो चलिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको 50 नंबर पे। और हाँ, अभी तक का वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा है मेरे प्रिय छात्रों, तो आप तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज जाते जाते हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तब, ठीक ना। चलिए, तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसका ये अंतिम वीडियो है। चलिए बात करते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन पे। तो चलिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ गया, 50 नंबर का क्वेश्चन है, जरा ध्यान समझिएगा, ठीक ना। तो देखिए, यह कह रहे यदि एक लंबवत त्रिभुज की दो भुजाएं, यह एक लंबवत त्रिभुज ऐसे आप लोग बना लेंगे, ठीक है। यह एक A हो गया, B हो गया, ये क्या हो गया C। अब ये कह रहा है कि दोनों दो भुजाओं का अंतर 2 सेमी है। अब ये कह रहे हैं इस भुजा और इस भुजा का जो अंतर है, इनके बीच का अंतर है कितने का है, 2 सेमी का है। तो मान लेते हैं पहली भुजा x है और इनके बीच 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर का मतलब दूसरी भुजा हो जाएगी x प्लस कितना 2। क्या देखिए, तो इन दोनों का अंतर आपका 2 आ रहा है, तो आपकी यह हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगा। अंतर 2 का है तो घटा दीजिए, यानी कि बराबर कितना, दोनों के बीच अंतर 2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये कंफर्म हुआ। अब देखिए,
अब ये हो गया एक यक्स हो गया, आई होगी यक्स प्लस टू, यानी यक्स प्लस टू करेंगे तो ये तो बड़ा होगा, तो बड़े में छोटे को घटाइए, यानी कि इसमें से इसको जब घटाएंगे देखेंगे कि आखिर में वास्तव में इनके बीच अंतर 2 का है कि नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? अंतर है तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, एगो जोड़ दीजिएगा, या अंतर घटाएंगे तो भी ठीक है। यदि इसमें से 2 घटा देंगे तो अभी आपका ठीक है, तभी आंसर सेम आएगा। अंतर 2 का है तो यक्स माइनस क्या कर दीजिए, 2 एगो कर दीजिए। अब तो आइए, तब तो यक्स से छोटा, तब तो हेम में से ना घटाना पड़ेगा, तो हेम में से अब इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि छोटा हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी वैल्यू निकालते हैं हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस हो जाएगा एक्स माइनस 2। देखिए अंतर 2 का आ रहा है, एक्स माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, दोनों से आप करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो चलिए मैं प्लस पे ले लेता हूँ, ठीक है, आप माइनस पे लगा लेंगे तो आपका एक्स प्लस 2 हो जाएगा दूसरी, क्योंकि दोनों के बीच अंतर, हाँ 2 भी लेंगे ना, जो भी लेंगे इनके घटाने के बाद 2 आना चाहिए। यदि घटाने के बाद 2 नहीं आ रहा है तो आप समझिएगा कि जो माने हैं वो आपका गलत है। दोनों पे हम दिखा दिए, माइनस भी ले सकते हैं और प्लस भी। अब यहाँ पे दे रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, आधार यक्स प्लस 2 गुणे ऊंचाई यानी कि यक्स। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना, बराबर कितना है 24, और 24 दूना कितना 48 होता है ना, तो यह एक्स मल्टीप्लाई यक्स स्क्वायर प्लस यक्स से 2 में क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 से 24 में गुणा 24 दूनी के 48, भेजिए इधर यक्स स्क्वायर प्लस 2x यानी माइनस आएगा x 48 बराबर 0। ट्रिक द्वारा गुणनखंड बताए दें, ट्रिक द्वारा गुणन 8 6 48, 8 यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, तो एगो का प्लस होगा दूसरा का माइनस, तो घटेगा, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस आता है तो एगो का प्लस एगो का माइनस, और घटाने पर 2 और गुणा करने पर 48, तो 8 6 48, 8 में से 2 नहीं 8 में 6 घटा 2 हो रहा है ना, यानी कि बड़का वाला प्लस होगा छोटका वाला माइनस, घटाने पर 2 आ रहा है ना। अब जब यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर, देखिए एगो प्लस में एगो माइनस मिला है ना, तो अब यक्स का मान जब निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है, यक्स बराबर है का प्लस बा तो हो जाएगा -8, आहे में यक्स बराबर है का माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो कभी भी जानते हैं कि आपकी कभी भी भुजा की जो लंबाई होती है माइनस नहीं होती है, तो एगो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 6, तो एगो यक्स का मान कितना आ गया 6 आ गया, और जब हाई 6 का हो गया तो हाई कितने का होगा 6 2 8 का, तभी तो इनके बीच अंतर 2 का हो रहा है, 8 में से 6 घटा 2 का अंतर हो रहा है ना। अब देखिए हाई 6 का हो गया, हाई 8 का हो गया। अब जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। जानते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का क्या योग। तो सबसे पहले ये तो अभी पता नहीं, तो कर्ण निकालिए, तो कर्ण बराबर होता है कर्ण में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का 6 6 के 36, 8 8 64 बराबर कर्ण में 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 हुआ, यानी कि हाई 10 हो गया। तो परिमाप बराबर का होता है मेरे प्रिय छात्रों, परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, 6 प्लस 8 प्लस 10 बराबर 8 6 नहीं हाँ 10 8 18 हुआ, 18 6 कितना होगा 24, यानी त्रिभुज का परिमाप कितना होगा मेरे प्रिय छात्रों 24 सेमी हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों जो भी मैं इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों का सलूशन कराया हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक हमारे साथ आप नहीं जुड़ पाए हैं या वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, यदि वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा होगा तो भी वीडियो को जो है कि लाइक कीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी जो है कि वीडियो आपके लिए इस टाइप का अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।